नॉन इन्वेसिव मतलब जिसमें जैसे हम लोग आईवी कैथेटर लगाते हैं, मतलब कुछ हम लोग अंदर घुसाते हैं, उसको बोलते हैं इन्वेसिव। कोई भी चीज का काट फाट करना पड़ता है, ब्लीडिंग करना पड़ता है, उसको बोलते हैं इन्वेसिव, है ना। जैसे इसमें जो है नॉन इन्वेसिव मतलब इसमें ईटी ट्यूब नहीं लगाना पड़ता। ईटी मतलब एंडोट्रैकियल ट्यूब नहीं लगाना पड़ता है, ठीक है। मतलब हम लोग को क्या करना है, एक इंटरफेस होता है, जैसे ये जो है मास्क है ना, ये ऊपर से ही लगाना पड़ेगा, ठीक है, ऊपर से ही लगाना पड़ेगा, इसलिए इसको बोलते हैं नॉन इन्वेसिव। इन्वेसिव में क्या करना है, ईटी ट्यूब लगाना पड़ेगा और उसमें पैरामीटर सब ज्यादा रहेगा। पॉजिटिव प्रेशर इसलिए है क्योंकि इसका जो कंट्रोल है, वेंटिलेटर में कंट्रोल अलग अलग होता है। जब एक तो वेंटिलेटर को ऑपरेट करते हैं तो हो सकता है उसका कंट्रोल जो है वॉल्यूम पर हो, एक तो है जैसे प्रेशर पर कंट्रोल है, मशीन जो है प्रेशर कंट्रोल करती है, एक है वॉल्यूम कंट्रोल करती है, आपको उतना समय में उतना वॉल्यूम देगा, ठीक है, मतलब उतना वॉल्यूम ऑफ एयर शरीर में जाएगा। एक कंट्रोल करता है टाइम ट्रिगर रहता है ना, टाइम से उतना देर के बाद वो जितना आप सेट किए हैं वॉल्यूम हवा का उतना पेशेंट को देगा। एक रहता है फ्लो कंट्रोल रहता है। तो अलग अलग तरह का वेंटिलेटर होता है। फ्लो कंट्रोल हो सकता है, आपका टाइम कंट्रोल रह सकता है, उसके बाद आपका प्रेशर कंट्रोल हो सकता है, और एक हो जाता है वॉल्यूम कंट्रोल। ये जो है प्रेशर कंट्रोल, बेसिकली ये मशीन जो है प्रेशर कंट्रोल होता है। बाई लेवल कंट्रोल, बाई लेवल कंट्रोल मतलब सांस अंदर जब खींचेगा उस समय भी प्रेशर रहेगा, जो एयरवे में है मतलब नाक से लेके अल्विलाई तक जो यूनिट है वहां तक प्रेशर मेंटेन करेगा, और दूसरा है एक्सपिरेटरी में भी प्रेशर मेंटेन करके रखेगा, उसको बोलते हैं एक्सपिरेटरी पॉजिटिव एयरवे प्रेशर, और उसको बोलते हैं इंस्पिरेटरी पॉजिटिव एयरवे प्रेशर जब सांस अंदर लेता है। तो दोनों समय में जो है ये जो है मशीन जो है प्रेशर मेंटेन करके रखता है। अब कहाँ पर लगाएंगे, सबको अगर सांस फूल रहा है सबको लगा देंगे, ऐसा नहीं है, उसको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। सब आदमी में वेंटिलेटर नहीं लगा सकते, ठीक है। अगर पेशेंट बेहोश है, होश में नहीं है, उसमें वेंटिलेटर, इस तरह का वेंटिलेटर नहीं लगाया जाता, उसमें इन्वेसिव लगाना है, इस तरह का वेंटिलेटर तो नहीं लगाना होता है। क्या क्या सीखेंगे इसमें, ये तो थियोरिटिकल पार्ट हुआ, इसको हम लोग कैसे जोड़ेंगे, अब इसका रखरखाव हम लोग कैसे करेंगे, और इसमें क्या क्या पार्ट है इसके बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक है। बाद बाकी पैरामीटर जैसे इंडिकेशन क्या है, पहले तो पेशेंट हमको देखना है, पेशेंट अगर फेलियर में, रेस्पिरेटरी फेलियर में, वेंटिलेटरी फेलियर में है क्या, मतलब सांस उसका जो है उसके लिए एबीजी करना जरूरी होता है, ठीक है। एबीजी में हम लोग क्या देखेंगे, उसका कार्बन डाइऑक्साइड लेवल जो है उसको ज्यादा हो गया, 50-60 से ज्यादा हो गया, ठीक है, और पीएच कम हो, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो जाएगा तो पीएच जो है, ब्लड का पीएच जो है ना कम हो जाएगा, तो उस तरह का आदमी को आपको ये बाइपेप लगा सकते हैं। कोई सीओपीडी का पेशेंट है, पहले से सीओपीडी है, उसमें भी बाइपेप, इसमें जो है एक है सीपेप, कंटिन्यूअस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर, उसको कंटिन्यूअस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर में रखते हैं। इसमें अलग अलग तरह का मोड है, ठीक है, तो उसको ऑपरेट करते हैं हम लोग, उसको बाइपेप नहीं करके सीपेप में रखते हैं। और दूसरा इसमें और क्या देखते हैं, इसको इसमें हम लोग देखेंगे कि इसको सेटिंग कैसे करेंगे, अभी भी ये करना है, इसको सेटिंग करेंगे। इसमें प्रेशर वेंटिलेटर जितना भी होता है ना, उसमें एक प्रॉब्लम सबसे ज्यादा क्या है, एयरवे लीक का या इंटरफेस लीक का, ये जो लगाते हैं उसमें से लीक हो जाता है, वो एक तो बड़ा प्रॉब्लम है इसमें, ये ड्रॉबैक है इसका हमेशा। और इसको भी इतना जोर से नहीं लगाना होता है, इसको जब लगाते हैं तो इसमें अंगुली घुसना चाहिए, एक या दो अंगुली ऐसे करके घुसना चाहिए उसे, ठीक है, ज्यादा जोर से नहीं लगता। किसी किसी को क्लस्ट्रोफोबिया होता है, क्लस्ट्रोफोबिया मतलब भीड़ से डर लगता है, वो किसी सुरंग में घुस जाएगा तो डर लगेगा, भीड़ आदमी का बीच में जाएगा उसको वहां डर जाएगा, इस तरह का एक बीमारी होता है, उसको होता है क्लस्ट्रोफोबिया। तो उसके लिए भी ये इंटरफेस जो है ना, ये अलग अलग तरह का आता है। ये जैसे ये मास्क टाइप का हो गया, ये ओरोफेशियल मास्क है। एक आता है नजल मास्क, केवल यहां से ऊपर रहेगा, ठीक है, केवल ऊपर में रहेगा। तो क्रोनिक जो डिजीज है उस तरह का चीज हमें ऊपर में रख देते हैं,
ये जो है नजल मास्क है, इसमें सेटिंग में भी है, नजल में है या ओरोफेशियल वाला किस तरह आप यूज कर रहे हैं उसका है। दूसरा और सेटिंग है कि ये जो पाइप है ये जो है इंटरकनेक्टिंग पाइप है, ठीक है। ये कनेक्टिंग क्या करता है, आपका ये इंटरफेस को मशीन से कनेक्ट करता है, ठीक है। और क्या पार्ट हुआ, एक हो गया इसका जो है मॉइस्चराइजर। मॉइस्चराइजर मतलब इसमें पानी डालते हैं, ये वेपर क्रिएट करता है ना। और इसको ह्यूमिडिफायर भी बोलते हैं, ह्यूमिडिफाइड करता है। जो ऑक्सीजन देंगे या तो ये जब सांस चलता है तो उसमें बहुत बार ड्राई हो जाता है। अगर ड्राई कंप्लेन कर रहा है तो आपको जो है ह्यूमिडिफाई करना है। और साथ में अगर ऑक्सीजन दे रहा है तो कोशिश कीजिए कभी भी ऑक्सीजन को जो है ना, ऑक्सीजन इज अ ड्रग, कभी भी उसको डायरेक्ट नहीं देना, नहीं एकदम थ्रू ह्यूमिडिफाइड मतलब पानी के थ्रू ही जाना चाहिए, ये ध्यान में एकदम रखना है। इसलिए जितना हम लोग का ऑक्सीजन लगा हुआ है सिलेंडर में, उसमें एक तरफ में पानी रहना चाहिए, ह्यूमिडिफाइड होके ही जाना चाहिए, नहीं तो टॉक्सिसिटी करता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इंड्यूस बहुत बार टॉक्सिसिटी भी होता है, इसलिए हमें सब ध्यान देना है, ठीक है। तो इसको जो है ना, अच्छा हम बताएंगे इसको कैसे निकालना है, कैसे साफ करना है, इसके बारे में बताएंगे। ये इंटरफेस हो गया एक, तो ये हमारा ओरोफेशियल टाइप का इंटरफेस है, ये कनेक्टिंग है। दोनों का जो साइज है करीब करीब एक ही तरह का रहता है। कहाँ है ये, यहाँ पर लगेगा, है ना। तो इसमें देखो ग्रिड पॉइंट इधर है ऑक्सीजन कनेक्टर का, है ना। तो हम जो है इसको जो है दूसरा साइड में लगाएंगे, इधर में लगाएंगे। तो ढीला हो रहा है हमारा, कौन होगा, ठीक है। ये जो है मॉइस्चराइजर है, ये कैसे खुलेगा, यहाँ पर एक तो बटन है, ठीक है। इसको आप दबा देंगे ये खुल जाएगा, ठीक है। इसको तान देंगे निकल जाएगा। इसको इधर से पानी नहीं डालना है, ठीक है। इधर इसको पानी नहीं डालना है, इधर से डालना है, ठीक है। इसको ये करेंगे, बाएं तरफ घुमा देंगे, खुल जाएगा, इधर पानी डालना है, समझ गए। और यहाँ मार्क है ना, मैक्सिमम मार्क यहाँ तक डाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर है, यहाँ पर, ठीक है। यहाँ तक डाल देंगे, फिर उल्टा हो जाएगा ये। और इसको कभी भी मॉइस्ट नहीं रखना है, जब यूज नहीं है इसको साफ करके रखना है, एकदम ड्राई करके। तो कैसे ड्राई करेंगे, इसके लिए भी यहाँ पर जो है बटन है, ठीक है, ठीक है। यहाँ पर ये करके ये निकल जाएगा, दोनों तरफ साफ हो गया। ये इससे जो है मॉइस्चर मतलब यहाँ गर्म होता है, ठीक है, इससे गर्म होता है। तो जब आप इसको लगाएंगे, इसको दबा करके ये हो गया। इसको खोलना और बंद करना, ठीक है। फिर इसको वापस लगा देंगे इधर से, ठीक है। इसको कनेक्ट कैसे करेंगे, फिर दोनों को इस तरह रख करके फेर देने से ही आवाज आएगा, बंद होगा। अब इसको अलग कैसे करेंगे, इधर इसको बटन है, ठीक है। इसको दबा देंगे, बाहर निकल जाएगा, हो गया। इतना क्लियर हो गया सबको, ठीक है। अब जो है इसको जो है पावर ये करने के लिए पहले तो पावर सप्लाई से कनेक्ट करना पड़ेगा। उसके पहले जो है हमको यहाँ पर जो है ये नॉब है, ठीक है। इसको यहाँ पर दागी दिया हुआ है, ये फ्लैट है, इधर फ्लैट है, तो फ्लैट इसको इधर नीचे से रखेंगे, अंदर चला जाएगा, हो गया। इतना बात हो गया ना। अब इसको जब हमको चलाना है, अच्छा इसका पार्ट फिर हम पहले बता देते हैं क्या क्या है, ठीक है। ये तो आउटपुट, पेशेंट आउटपुट के लिए है, ठीक है। इसका कनेक्शन इधर से हुआ, फिर इसका कनेक्शन यहाँ हुआ, और इसका कनेक्शन यहाँ हुआ, और ये जो है पेशेंट को लगेगा, ठीक है। इसको भी ध्यान देना है, इसको लगाने से पहले जो है ना इस तरह का रखे रहना है, और उसको बोलो कि सांस लो, सांस छोड़ो, सांस लो, सांस छोड़ो। जब सिंक्रोनाइज हो जाएगा, जब तुम बोल रहे हो उसी के हिसाब से, तब इसको धीरे से इसको लगाना है। नहीं तो बंद करके उसको ये अकबकाएगा, ये मशीन के साथ नहीं किया होने से फिर फाइट करेगा मशीन।
वेंटिलेटर ऐसा चीज है, अगर आप जो है इसको ठीक से नहीं लगा पाएंगे ना तो पेशेंट इसमें डिटोरेट कर सकता है, क्योंकि पॉजिटिव प्रेशर में है बीपी उपी फॉल कर जाएगा। ज्यादा प्रेशर रहने से क्या होगा, वेनस रिटर्न नहीं होगा हार्ट को, फिर बीपी फॉल करेगा, आउटपुट कम हो जाएगा। इसलिए कोई भी मतलब वेंटिलेटर लगाते हैं तो पैरामीटर चेक करते रहना है, केवल ऑक्सीजन केवल नहीं देखना है, जो ब्लड प्रेशर तक भी चेक करना है। अगर ज्यादा प्रेशर बढ़ जाएगा, इंट्राथोरेसिक प्रेशर बढ़ जाएगा तो फिर क्या होगा, हार्ट को ब्लड नहीं मिलेगा। ठीक है, ये सब चीज देखना है। तो इंडिकेशन हम लोग कुछ हम बताए थे क्या, इंडिकेशन जैसे हाइपोक्सीमिया हो गया, ऑक्सीजन भी कम हो गया है, उस कंडीशन में भी हम लोग लगा, लेकिन पेशेंट जो है कॉन्शियस रहना चाहिए ये बाईपेप लगाने के लिए। और इन्वेसिव वेंटिलेटर के लिए अगर हम उसको तो अनकॉन्शियस करके बहुत बार हम लोग डालते हैं, क्योंकि ईटी ट्यूब डालते हैं, फाइट करेगा तो उसको सीधे करके। इसमें पेशेंट होश में रहना चाहिए, उसका कफ रिफ्लेक्स ठीक होना चाहिए। ठीक है, इसमें नहीं लगाएंगे, जैसे अगर ओरोफेशियल इंजुरी है तो उसमें नहीं लगा सकते इसको लगाने से पहले एक्सरे करना जरूरी है। ठीक है, एक्सरे में क्या देखेंगे, उसको अगर मान लिया सीओपीडी है या बुल्ला वगैरह बना हुआ है ना, प्रेशर लगा दोगे फट जाएगा, तो उस तरह का पेशेंट को नहीं लगाना है। पहले से टेंशन निमोथोरैक्स है ना, उसको नहीं लगाना है, क्योंकि टेंशन निमोथोरैक्स के कारण एक लंग ऑलरेडी चला गया है, प्रेशर में है, मतलब कोलैप्स कर गया है। दूसरा तरफ एक है उसमें प्रेशर आ रहा है, तो हार्ट डिकम्प्रोमाइज हो जाएगा। तो ये सब कंट्राइंडिकेशन है, इस तरह का पेशेंट में नहीं लगाना। ठीक है, अब इसमें क्या क्या ये है, इतना तो हो गया। ये जो है इसको ऑन ऑफ बटन जो बोलता है, ये जो नॉब है इसका मल्टी फंक्शन बटन है। ये ऑन ऑफ भी कराता है, स्टार्ट भी कराता है, ऑटो स्टार्ट भी कराता है ना। इसमें जो है हम जो है जितना इसका जो पैरामीटर है उसको जो है चेंज भी कर सकते हैं इससे, है ना। इसको घुमा करके अपवर्ड डाउनवर्ड, है ना, उसको चेंज कर सकते हैं उसमें, फिर दोबारा दबा देंगे तो सेट हो जाएगा, मतलब सेट बटन भी है ये। और ये जो है रैंप बोलते हैं, डायरेक्ट रैंप में भी जा सकता है, या रैंप मतलब क्या है, एक तो स्टार्ट पॉइंट से लेके एक तो फाइनल पॉइंट तक एक तो कुछ एडजस्ट करते हैं, जैसे ईपेप और आईपेप का प्रेशर वहां तक पहुंचने में जितना टाइम लगा। ठीक है, रैंप मतलब क्या, चढ़ने वाला एक यह है, सीढ़ी है, तो धीरे धीरे चढ़ता है, एक साथ जैसे प्रेशर मेंटेन कर तुरंत नहीं चढ़ेगा। लेकिन इसमें कुछ कुछ पॉइंट सब है, कितना मिली सेकेंड है इसका, 150 से लेके 400 मिली सेकेंड का रैंप है इसमें, उतना एडजस्ट है पहले से, उसको आप बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं। और ऐसा ये करने के लिए प्रेशर के लिए जो है 30 मिनट तक नॉर्मल इसमें रखा जाता है। ठीक है, और ये जो है अगर अलार्म आपको बंद करना है तो इसको म्यूट बटन को दबा देना है। अब इसको हम ऑन करेंगे।